चौपाई का दर्शन, पंक्ति का दर्शन करिए। कथा जीत है हार नहीं है, लेकिन मिलता तुरंत उधार नहीं है। अच्छा आप बताइए, आप पहली बार किसी से जीवन में मिलिए, अब मिलने के बाद कहिए भाई साहब थोड़ा 5,000 रुपये उधार दीजिएगा, मिलेगा? कहिए मिली ना मिली? उधार लेने के लिए क्या करना होगा? जो उधार ले तो ओकरा मालूम हो। एक आदमी अपने 55 रिश्तेदार की सूची बनाया था। कितने? 55। केहू अपना ऊपर ना ले लिए बात के। हर रविवार को एक रिश्तेदार के घर जाता था। इतना होमवर्क किया था कि एक रिश्तेदार के पास साल में एक ही बार जाना पड़े। तो रविवार को जाता था, कहता था बता भाई साहब क्या बताएं, बैंक में बहुत रुपया है, बहुत रुपया है बैंक में, लेकिन आज तो इतवार है, बैंक बंद है, हमको 5,000 रुपए की आवश्यकता है, आप दे देते ना, बड़ा आनंद होगा। बैंक में बहुत रुपया है लेकिन आज बैंक बंद है। 5,000 रुपया लेकर जाए, एक हफ्ता को ठाट से रहे, अगले रविवार को दूसरे रिश्तेदार के घर। साल में एक बार जाता था, 5,000 लेके आता था। एक बार एक रिश्तेदार ने पूछा, ये बताओ तुम रविवार को ही क्यों आते हो? न शनिवार को आते हो, न सोमवार को आते हो, और यदि बैंक में बहुत रुपया है तो एक दिन और बर्दाश्त कर लो, मान लो एकादशी का व्रत है आज, सोमवार को बैंक खुलेगा ही, तब रुपया ले लो। बोला देखिए बैंक तो सोमवार को खुल जाएगा, लेकिन मैं रुपया नहीं ले सकता। नहीं, तुम ही तो कह रहे हो कि बैंक में बहुत रुपया है। बोला बैंक में रुपया तो है, लेकिन उस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है। अब रुपया तो है लेकिन अकाउंट नहीं, तो रुपया आप क्या करेंगे? उसी प्रकार मानस में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन जब तक इसमें अकाउंट नहीं खोलिएगा और समय को डेबिट क्रेडिट नहीं कराइएगा, तब तक इस ज्ञान का जीवन में उपयोग करने वाले आप नहीं हैं। कथा जीत है हार नहीं है, मिलता तुरंत उधार नहीं है। 100 ना डॉलर ना करोड़ उधार मांगने लगे। हम मांगे थे उधार, इन करो से उन करो से उन करो से हम लौटा देंगे। उधार के लिए संबंध बनाना पड़ता है। उसी प्रकार मानस से कल्याण कराने के लिए मानस से संबंध बनाना पड़ेगा, होगा ही होगा उद्धार। हमारा एक पद है, भजन के बीच में भजन। अरे कथा मैं सुन रहा हूं, एक दिन पूरी दुनिया सुनेगी तुमको। तो मेरा सौभाग्य पूरे परिवार के साथ चाचा जी यहाँ उपस्थित हुए। YouTube और Facebook के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस प्रसारण को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। कल हमने और आपने कथा की महिमा को गाया, श्रवण किया। मानस के 4 घाट पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी जी में इस कथा का गायन कर रहे हैं। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, कथा का गायन भले काशी में हुआ हो, लेकिन गोस्वामी जी इसको लिखना अयोध्या में प्रारंभ किए। संत महापुरुष कहते श्री रामचरित मानस को पुस्तक समझने का अपराध न करिएगा। श्री रामचरित मानस किताब नहीं है, ये साक्षात कलिकाल में जन्म लेने वाले हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए स्वयं प्रभु श्री रामचरित मानस के रूप में अवतार लिए और हमारे आपके सामने प्रकट हुए। पूज्य श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं गोस्वामी जी के लिए,
कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। स्वयं वाल्मीकि ऋषि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिए और गोस्वामी जी ने आ करके यहाँ पर भगवान श्री राम के वांगमय स्वरूप का प्राकट्य कराया, जिनका नाम है श्री रामचरितमानस। आप दर्शन करिए राम जी के अवतार कैसे मानस जी है, 100 प्रमाण दर्शन करिए। राम जी का अवतार किस दिन हुआ था? बोलिए, हम दिन पूछे हैं, तिथि नहीं पूछे हैं। मंगलवार। हाँ, मंगलवार। अब तिथि बताइए। नवमी। पक्ष बताइए। ये क्या पूछने लगे? कौन पक्ष में जन्म अवतार लिए भगवान? शुक्ल पक्ष। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और राम जी किस पक्ष में आए? तिथि क्या थी? नवमी। दिन क्या था? मंगलवार। महीना कौन सा था? चैत्र मास। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष को नवमी के दिन, मंगलवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में, ठीक दिन में 12 बजे अयोध्या की धरा पर परमात्मा ने अवतार लिया। वेद भगवान कहते हैं। ठीक आज से 451 साल पहले, अभी 2082 चल रहा है ना संवत। आचार्य लोग बैठे होंगे यहाँ पर। 81 है कि 82 है? 82 है ना? पीछे रहता एक साल। संवत 2082 चल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं संवत 16 31 संवत 16 31 करऊं कथा हरे पद धरि सीसा। करऊं कथा हरे पद धरि सीसा। जेहि दीन रामा जन्म श्रुति गावहीं। जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहीं। तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। नवमी भौम वार मधुमासा। नवमी भौम वार मधुमासा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। अवधपुरी चरित प्रकाशा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संवत 1631 में, आज से 451 साल पहले, अयोध्या की धरती पर वेद जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं, यानी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, ये तिथि हर वर्ष आती है। रामनवमी तो हर साल मनाते हैं ना हम लोग, आप, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हर वर्ष की रामनवमी मंगलवार को ही पड़े। कभी बुधवार को ही पड़ जाए, कभी रविवार को ही पड़ जाए, लेकिन संवत 1631 की रामनवमी गोस्वामी जी कहते हैं नवमी भौमवार मधुमासा। भौमवार कहते हैं मंगलवार को, और केवल दिन नहीं, जोग लगन ग्रह वार तिथि
ये सब जो राम जी के जन्म के समय थे, ये सारे ग्रह तिथि नक्षत्र एक संवत 1631 के रामनवमी को बने। हम और आप भारत में बैठे हैं। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि 10-12 तीर्थ आप में से कितने लोगों ने कर लिया है अपने जीवन में? 10 तीर्थ, 100 तीर्थ। धरती नहीं, ब्रह्मांड का सारा तीर्थ कौन कर लिया है? हम यूं ही व्यासपीठ पर बैठे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हाथ उठा के कह रहे हैं कि हम धरती के सारा तीर्थ करके बैठे हैं। व्यासपीठ पर हाथ उठा के कह रहे हैं। अब आप कहेंगे महाराज ये पच नहीं रहा है, तो पचा लीजिए। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही। वेद भगवान राम जी के जन्म की जो तिथि बताते हैं, उस दिन अयोध्या में तीरथ सकल तहां चलिया। रामनवमी के दिन धरती के सारे तीर्थ अयोध्या में रहते हैं। और चाचा जी उस दिन जो अयोध्या पहुंच गया, बिना दमड़ी खर्चा किए सभी तीर्थ में जाने का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। इसमें लेश मात्र का भी संशय नहीं है। तो हम लोग तो कई रामनवमी में रहे हैं, तो सारा तीर्थ हुआ कि नहीं हुआ? जिस समय राम जी अवतार लिए, उस समय सारे तीर्थ अयोध्या में थे। संवत 1631 में रामनवमी के दिन, मंगलवार के दिन अयोध्या धाम में ठीक दोपहर के 12 बजे गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया। अस्तु रामचरितमानस राम जी के अवतार है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। तो गोस्वामी जी काशी जी में 4 घाट कल हमने आपने श्रवण किया। काशी जी में कथा प्रारंभ किए। 7 श्लोक में वंदना किया है, ब्राह्मणों की वंदना की, संतों की वंदना की, सबको प्रणाम करके कथा को दूसरे घाट पर तीर्थराज प्रयाग ले गए। आज प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने आपने गाया, प्रयाग में एक मुनि है जिनका नाम है भरद्वाज। तपस्वी है, दया के भंडार है, राम जी के चरणों में प्रीति रखते हैं। परिचय दर्शन करिए। गोस्वामी जी भरद्वाज जी का परिचय देते हैं। तीन ही अति अनुराग। कहते हैं श्री भरद्वाज जी राम जी के चरणों में अनुराग, अति अनुराग रखते हैं। क्या रखते हैं? अनुराग बुझाता? अनुराग माने कैसन प्रेम? फंस गए ना? देखिए 3 शब्द हैं, राग, इससे ऊपर उठिए तो अनुराग, और उससे ऊपर वैराग। ये तीनों प्रेम है। राग का है महाराज, अपने परिवार में जो हम और आप प्रेम कर रहे हैं, इस प्रेम का नाम है राग। बेटा में, बेटी में, भाई बहन, माई बाप, पति पत्नी में जो प्रेम है, इस प्रेम का क्या नाम है? जोर से बोलिए, राग। ठीक ऐसा ही प्रेम जब भगवान के सगुण रूप में हो जाए, उस प्रेम का नाम है अनुराग। आप समझ रहे हैं? जैसा प्रेम हम भगवान को प्रेम तो करते हैं, लेकिन अपने स्टाइल में, अपने स्टाइल में। बच्चे से जैसा प्रेम है, वैसा प्रेम भगवान से हो जाए तो आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान आपके घरे आएंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं। छोट लड़का, जिस घर में जिस माँ का छोटा बच्चा हो, 1 साल का, 1.5 साल का,
वो बच्चा दोपहरिया में दूध नहीं पियत है ना तो माँ परेशान हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? पीछे पीछे दूध का कटोरा लेके दौड़ती है, दूधवा पी ले भागती है ना। इस प्रकार की बेचैनी यदि अपने घर के ठाकुर जी के लिए होने लगे तो समझिए अनुराग जग गया जीवन में। सवेरे भोग लगाने के बाद रात तक याद नहीं आती कि भगवान को प्यास भी लगी होगी। गलत कह रहा हूं तो क्षमा करिएगा। अपने दिन में नहाएंगे 3 बार, ठाकुर जी जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन, साल में 2 बार। ये प्रेम है। भगवान को मूर्ति न मानिए, मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन। जीवन में जितने किए जप जा, ये यतन सारे निरर्थक है। मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन, जितने किए जप जा। भगवान में अपनों जैसा प्रेम जग जाए, इस प्रेम का नाम है अनुराग। ये प्रेम जगेगा कैसे? भजन से, नाम जप से, कथा सत्संग से। अब अनुराग जग गया और भजन करिए अनुराग में रहते हुए, तो दर्शन करिए। अनुराग में तो भगवान के मूर्ति में प्रेम जगा, जब अनुराग में रहकर भजन करेंगे तो ये प्रेम और ऊपर बढ़ेगा और सगुण से निकलकर निराकार में प्रवेश कर जाएगा। उस प्रेम का नाम है वैराग। राग, अनुराग और वैराग। लेकिन मजे की बात समझिएगा, भगवान न राग में मिलते हैं और न भगवान वैराग में मिलते हैं। भगवान कहाँ मिलते हैं? केवल अनुराग में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, शंकर जी ने काकभूषुंडी जी से कहा, मिलही न रघुपति बिनु अनुराग, बिनु अनुराग। इसलिए केवल अनुराग करिए। हम 4 घंटा मंत्र सुनाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भ्रम से बाहर रहिए। यदि भगवान केवल सुन के प्रसन्न होते तो किसी गूंगे पर तो भगवान प्रसन्न ही नहीं हो पाएंगे। वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाता। भगवान यहाँ की नहीं सुनते, भगवान यहाँ की सुनते हैं। अंतरात्मा से हम कैसा पुकार रहे हैं, भगवान केवल इसको देखते हैं। इसलिए अनुराग करिए। और ये भरद्वाज जी अनुराग से परिपूर्ण है, ये इनका परिचय है। बुरा ना मानिएगा, आजकल किसी का परिचय दिया जाता है ना तो कहा जाता है फलनवा के बहुत बड़ प्रॉपर्टी बा, 100 एकड़ जमीन तक कुम्हारी में है और चरौदा में एडवांस दे चुके हैं लेने के लिए। इतनी ट्रकें, इतना ये, ऐसा मकान, वैसा ये, जिसकी जितनी संपत्ति वो उतना बड़ा आदमी। ये दुर्भाग्य है। ये संपत्ति होने से सौभाग्य नहीं है, जिसके पास ये संपत्ति जितनी अधिक है वो सौभाग्यशाली है। हमारे बिहार में गीत गाते हैं, अरे का कर बराई राई तू पाई पाई जोड़ के, उड़ी जई है सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के, उड़ी जई है सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़। प्रयास करिए लोग हमारी प्रशंसा करें तो हमारा संबंध भगवान से निकले, ये वास्तविक प्रशंसा है। इतनी संपत्ति है, सुनकर प्रसन्न न होइए। सड़क से गुजरिए और सड़क के किनारे खड़े लोग कहें ये भगवान के भगत जा रहे हैं, ये असली संपत्ति है और यही वास्तविक परिचय है। यही लोग के साथ वह लोग भी व्यवस्थित होगा। आप समझ रहे हैं? इसके लिए कुछ करना ही नहीं है, केवल काम करते रहिए, भगवत नाम का जप करते रहिए बस।
श्रुति पुराण मुनिगा होई न विमल विवेक उर गुरसन किए दुरा। अपने श्रेष्ठ से छिपाव करने पर हमारा विवेक जगने वाला नहीं है कोई हो, इसलिए छिपाव से दूर रहा जाए। बोले मैं छिपा नहीं सकता, प्रकट करना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य जी बोले आप निश्चिंत होकर पूछिए क्या संशय है। भरद्वाज जी पूछ रहे प्रभु ये राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? राम जी कौन है? एक राम जी को मैं जानता हूं, अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र राम। उनकी कीर्ति तो त्रैलोक्य में विदित है। उनकी पत्नी का हरण हुआ था, उनको इतना क्रोध आया कि युद्ध में जाकर रावण का अंत कर दिए। उन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य जी पूछे फिर पूछना क्या चाहते हैं? बोले प्रभु जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिस राम जी को जपते हैं वो कोई और राम, अब मैं जिन राम जी को जपता हूं ये कोई और राम। ये दोनों राम जी अलग अलग हैं कि एक ही राम जी है? आपको पता है अलग अलग है कि एक ही है? मैं पूछ रहा हूं, एक ही है, यही मान के रखना है। समाज में भटकाने वाले बहुत लोग घूम रहे दिया बाती लेकर के। हम एक बार गुवाहाटी आसाम में कथा करने गए, बहुत पहले की बात है। तो जो आयोजक थे चाचा जी, उनके जीजा जी आए। जीजा जी थे, ये फूफा जी थे, भगवान जाने जीजा जी। हाँ हाँ, तो आए तो ये दुई ठे संबंध बड़े अद्भुत है, एक जीजा जी और एक फूफा जी। आए तो बताए महाराज मेरे जीजा जी है। तो हम भी आदर किए, भाई यजमान के जीजा जी हैं। आदर करके कुर्सी देकर बिठाए, मिठाई उठाई मंगवा कर दिए। मिठाई खाते खाते हमसे प्रश्न किए महाराज कौन से राम जी की आप कथा गाते हैं? हम पूछे 10-12 ठे राम जी हैं का? हम तो कही राम जी के जानत है। बोले अरे क्या बात करते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट में बासी, हमके वो 7-8 ठे राम गिना गए। ये राम वो राम, ऐसे राम वैसे राम, इनमें से आप कौन से राम की कथा गाते हैं? मैं मुस्कुराता रहा। बोले बोलिए 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 कौन से राम की कथा गाते हैं? हम बोले मिठाई कैसी थी? बोले बहुत सी मिठाई, और लेंगे? बोले नहीं हो गया। चाय? बोले नहीं चाय मैं नहीं पीता। बोलिए। हम बोले गेट खुला है। बोले इसका क्या मतलब? जल्दी भाग लीजिए, गेट बंद नहीं किया गया, खुला है गेट। पानी पी लिए, मिठाई खा लिए, चाय नहीं पिएंगे, तुरंत उठिए भागिए यहां से। हमार मन कान डस्टबिन नहीं है कि आप अपने दिमाग का कचरा हमारे दिमाग में डालने यहां चले आए। आप 10 राम जानते हैं, 10 राम को पूजते रहिए। हमरे लिए एक ही राम जी पर्याप्त है जिनकी हम राम कथा गाते हैं। दूसरे राम से कोई लेना देना नहीं। ये कथा कहती है आप जिस भगवान की भी पूजा करते हैं, वो कन्हैया हो चाहे राम हो चाहे शंकर हो, अपने इष्ट में निष्ठावान रहिए। मानिए सबको, लेकिन अपने भगवान में निष्ठावान रहिए। नहीं तो लोग दिया बाती लेके ढूंढ रहे हैं, कैसे मतिया पलटा जाए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लोग रुपया लेकर माई बाप बदल ले रहे हैं। भगवान भेजे हैं सनातन धर्म में, अब पैसा के लालच में लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं। यदि वही बनना था तो यहां कहीं जन्म मिलता, उसी देश में जन्म मिलता। यहां क्यों आते हो? गलत बोल रहे हैं। फिर आप हो कुकुर लेके घूमते। चाचा जी हम लोग देखे अभी भगवान बचावे कल चर्चा कर रहा था, बाहर यूरोप में थे अभी हम लोग, हर आदमी के कुकुर लेके घूम रहा है। बड़का कुकुर, छोटका कुकुर, मोटका कुकुर, पतरका कुकुर,
झबरावा कुकुर, भालू, एक तो कुकुर हम लोग भालू जैसा देखते हैं, लेकिन ले घूम रहा था। सौभाग्य है हो कि हम सनातनी बनकर के जन्म लिए हैं, ये सौभाग्य है। और आपका सौभाग्य है कि आप उस प्रदेश में जन्म लिए हैं जिस प्रदेश के राम जी भाषा है। आप छत्तीसगढ़ में लिखे जन्म लिए हैं, कहते छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। इसमें तो बहुत तेज आवाज निकला हो। वाह